बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कर रहे थे 4.1, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड एच सच दैट द कोऑर्डिनेटर विद वर्टिसेस इज अ पैरेललोग्राम। देखें, अगर हम इसे पैरेललोग्राम की बात करें, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है -30, दूसरा पॉइंट है 1 - 1, 1 - 2, फिर नेक्स्ट पॉइंट है 50, और जो डी पॉइंट है वो 1H। तो पैरेललोग्राम लेके हमने इसे H निकालना है। तो पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स तो इक्वल होंगी, तो आप कोई सी ये ले लें। अगर AD ले लें तो ये किसके इक्वल आएगा? BC के इक्वल। तो आप AD ले लें, ये AD 1 - -3 का स्क्वायर, H - 0 स्क्वायर, स्क्वायर रूट, यानी ये 4 का स्क्वायर 16 + H स्क्वायर। और अगर आप BC लेते हैं, तो देखें कितना आया, 5 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - -2 स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आ गया 4 का स्क्वायर 16 और ये भी +4, तो स्क्वायर रूट 20। एज ABCD is a parallelogram, so AD must be equal to BC। तो यानी आपके पास आ गया 16 + H स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 20, या 16 + H स्क्वायर इक्वल्स टू 20, H स्क्वायर इक्वल टू 4 और H इक्वल्स टू ±2। तो आपके पास ये दो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं पैरेललोग्राम की, यानी आप H को +2 लेके भी पैरेललोग्राम बता सकते हैं, और आप H को फिर -2 लेके भी पैरेललोग्राम बता सकते हैं। तो यहाँ पे +2 और -2, तो ये बात तो हो गई। फिर वो कह रहे हैं कि बताएं कि क्या ये स्क्वायर भी है, इज इट अ स्क्वायर। स्क्वायर के लिए डायगोनल की लेंथ सेम होनी चाहिए, पहली बात तो ये ज़रा चेक कर लेते हैं। वो इफ D इज 1 2, यहाँ पे हमने H को हमने 2 लिया, तो BD डायगोनल देखें कितना आएगा, 1 - 1 स्क्वायर प्लस 2 - -2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये 0 हो गया, और ये 4 का स्क्वायर 16, तो ये 4 आ रहा है। अब AC देखें कितना आ रहा है, 5 - -3 का स्क्वायर और 0 - 0 स्क्वायर, 5 + 3 8, 8 का स्क्वायर 64, तो ये 8 आ रहा है। एज BD is not equal to AC, that is length of diagonals
is not equal. So A, B, C, D is not a square. डायगोनल की लेंथ स्क्वायर में सेम हुआ करती है, तो ये सबसे आसान तरीका था कि जिसके ज़रिए आपने ये बता दिया कि ये स्क्वायर नहीं है। नहीं तो दूसरा तरीकाकार ये था कि आप इसका डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके चारों साइड्स निकालते और फिर चेक कर लेते आप। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, if two vertices are of an equilateral triangle are these, find the third vertex on and how many of these triangles are possible. देखें, आपको एक वर्टेक्स दिया हुआ है -3 0, दूसरा वर्टेक्स दिया हुआ है +3 0। कह रहे बताएं थर्ड वर्टेक्स क्या होगा, जबकि ये ट्रायंगल्स हैं इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है ना कि जिनकी तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो आप ये ले सकते हो कि AC की लेंथ को AB की लेंथ के इक्वल ले लो, फिर BC की लेंथ को AB की लेंथ के इक्वल ले लो, तो दो इक्वेशन आ जाएंगी आपके पास। AC x -3 स्क्वायर y -0 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आ गया x स्क्वायर, ये +6x + 9 + y स्क्वायर। AC को आप AB के इक्वल ले लो, ये AB आप ले लें तो 3 -3 स्क्वायर 0 -0 स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो 6 का स्क्वायर 36 + 0, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 36 एज AC is equal to AB. It implies that x square plus y square plus 6x plus 9 square root equals to square root 36। स्क्वायर हटा दें, x square plus y square plus 6x plus 9 इक्वल टू 36। 36 को अगर आप लेफ्ट पर ले आओ तो x square plus y square plus 6x minus 27 इक्वल टू 0। ये आ गई एक इक्वेशन। फिर आप BC की लेंथ को AB के इक्वल ले लें, तो ये लेंथ ऑफ BC, तो ये x -3 स्क्वायर y -0 स्क्वायर तो देखें ये क्या आ रहा है आपके पास, x स्क्वायर -6x + 9 + y स्क्वायर। तो एज BC इक्वल्स टू AB, ये इक्वल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल की तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल है इसलिए। तो ये आ गया x स्क्वायर + y स्क्वायर -6x + 9 स्क्वायर रूट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो x स्क्वायर + y स्क्वायर -6x + 9 इक्वल्स टू 36। 36 लेफ्ट पर ले आओ तो x स्क्वायर + y स्क्वायर -6x - 27 इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे x और y। तो सॉल्व कर लें, अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम दोनों इक्वेशंस को, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशंस, x स्क्वायर + y स्क्वायर + 6x - 27 इक्वल्स टू 0
और दूसरी इक्वेशन ये है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 6x माइनस 27 इक्वल्स टू 0। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो गए, ये सब कैंसिल हो गए, सो 12x इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 0। तो x आपके पास 0 आ गया। अब x की वैल्यू 0 किसी एक में पुट कर दें, सो इक्वेशन 1 इम्प्लाई 0 स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 6 इंटू 0 माइनस 27 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्र इक्वल टू 27, सो वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 27, यानी प्लस माइनस 3√3। तो आपके पास c के दो आ रहे हैं, सो c इज़, आपने एक्स वाई कहा हुआ था इसे, तो x तो 0 हो गया और ये प्लस माइनस 3√3। तो ये दो पॉइंट हैं, तो दो ट्रायंगल हो सकती हैं। सो टू सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, कि इस तरह की दो ट्रायंगल आप बना सकेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पॉइंट ट्राइसेक्टिंग द जॉइन ऑफ ए बी। रेशियो फार्मूलाज अप्लाई होंगे। ये देखो ज़रा, ये एक पॉइंट है -1 4, ये दूसरा पॉइंट है 6 और 2। आपको यहाँ पे दो पॉइंट ऐसे लेने हैं जिसके ये तीन बराबर हिस्से बन जाएं। इस पॉइंट को आप C का नाम दे दो, इसके कोऑर्डिनेट आप x1 y1 ले लो, इसको D कह दो, ये x2 और y2 हो गया। लेट C x1 y1 and D x2 y2 be the points which trisect the join of AB। ठीक है, कि AB का जॉइन तीन बराबर हिस्सों में ट्राइसेक्ट करने के लिए ये दो पॉइंट लिए। अब यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ देखें तो हेयर AC रेशो CB, AC 1 है तो CB कितना है 2। ये देखें 1 1 1, ये 1 है तो ये C से B तक 2 है। तो रेशो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर, ये 1 और ये 2। अप्लाइंग रेशो फार्मूला। देखिए रेशो फार्मूले में क्या था कि यहाँ वाला जो फिगर होता है वो अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इस 6 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इस -1 4 से मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का सम डिवाइड होगा। और पॉइंट कौन सा निकलेगा? C पॉइंट निकलेगा। तो ये x1 y1 पॉइंट आपके पास आ रहा है। देखें 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? इस 6 से, और 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा और इनका सम डिवाइड होगा। फिर y कंपोनेंट के लिए भी ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे इसके 2 के साथ, ये वाला 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसके 4 के साथ, और ये इनका सम डिवाइड हुआ। तो आप देख सकते हैं कि C आपके पास क्या बन गया, 6 - 2 4 4/3, और ये 8 + 2 10/3। तो ये C आ गया। और अगर हम रेशो ये ले लें AD और DB की, कंसिडर, अब रेशो चेंज कर दिया हमने, AD और DB ले रहे हैं।
तो अब ये हो गई है 2:1। ये देख लें, ए से डी तक 2 यूनिट्स हैं और डी से बी तक 1 यूनिट है। तो अब इस तरफ यहाँ 2 आ गया और इस तरफ 1 आ गया। अब ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ वाला 1 इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग रेशो फार्मूला, we have d which is x2 by 2, it is given as 2 into 6 plus 1 into -1, 2 plus 1, और नीचे 2 into 2, 1 into 4, 2 plus 1। ये देख लें, 2 into 6, 1 into -1, ये देखें 2 into 6, 1 into -1। और y कंपोनेंट के लिए 2 into 2, 1 into 4, ये देखें 2 into 2, 1 into 4। ये कितना हो गया? 12, 12 minus 1, 12 minus 1 is 11। और ये कितना है? 4 और 4, 8। ये हो गया 8/3। तो इस तरह से ये पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन हमने मालूम कर लिए। एक ये आ गया और एक ये आ गया। चलें, बस आज के लिए हम इतना ही काम करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।